लाओ, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। क्यों नहीं, मेरे दोस्त कहरशेन, ये राम सिंह अपने वादे से क्या बताऊं, आज करण से मुलाकात करने का दिन था। पता नहीं उन्हें याद भी है या भूल गए। और यंगी मन मातल दहिया खिल के भाई ले कचना, फिर हन के हम जैसे तड़पी हो करके बेकरार, मोरे सजनवा हो लेकर इंतजार। आज मैं क्या देख रहा हूं, हमारी भतीजी शिवानी इतनी पढ़ाई में मगन है कि बिस्तर छोड़कर पढ़ते पढ़ते जमीन पर बैठी हुई है। आखिर मुझे देखना चाहिए शिवानी कौन सी पढ़ाई कर रही है, किस पढ़ाई में इतनी व्यस्त रहती है जो उसे बेड और फर्श में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। ये तो करण के नाम का लव लेटर। अच्छा, ये गुल खिला रही है हमारी लाडली। ठीक है, मैं इसे जगाता हूं और करण के बारे में जानकारी करता हूं। शिवानी, शिवानी! अरे चाचा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज आप ड्यूटी पे नहीं गए? ड्यूटी पे ही तो जा रहा था, लेकिन हमने सोचा कि मैं अपनी बेटी शिवानी का भी यानी ख्याल कर लूं। बिना हमसे मिले आप कहीं भी नहीं जाते। मैं जानती हूँ हमारे चाचा हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन शिवानी, एक बात बताइए, अरे पूछिए। इस समय पढ़ाई में इतना व्यस्त रहती हो कि तुम्हें यह भी ख्याल नहीं रहता है कि मैं बेड पर सोई हूँ या कि फर्श पर सोई। अरे चाचा जी, इम्तिहान सर पर है, पढ़ाई का प्रेशर बहुत है, इस वक्त बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ रही है, इसीलिए ये भी नहीं मालूम कि मैं बेड पर सोई हूँ या जमीन पे। पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, इसलिए आंख लग गई, सो गई। खैर शिवानी, चाचा जी, ये शमे नजर डालो, ये करण कौन है? हाय राम। चाचा जी, अगर मैंने आपको सच्चाई बताई तो आप हमें डांटोगे। शिवानी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया। प्रॉमिस? जहाँ जहाँ तुमने अपने कदम को रखा, वहाँ वहाँ हमने अपना दिल बिछा दिया। ये तो मुझे आप अपने चाचा पर पूरा भरोसा है।
इसीलिए आज मैं बताने से पहले एक प्रॉमिस लेना चाहती हूँ कि तुम हमें डांटोगे ना तो मारोगे। चाचा जी, करण एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमारे साथ और हमारे गांव में ही रहता है, भोला किसान का बेटा है। क्या कहा? उससे मैं प्यार करती हूँ। चाचा जी हमारी शादी करा दो शिवानी, प्लीज। शिवानी तुम्हें मालूम होना चाहिए, मान जाओ यार। जब तक मैं करण से मिलता नहीं हूँ, हाँ हाँ उसे देखता नहीं हूँ, तब तक मैं ये रिश्ता कैसे पक्का कर सकता हूँ? अच्छा। किसी दिन हमें करण से मिलवाइए। अच्छा ये सब मैं वादे के साथ कहता हूँ और तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ये सब- खैर, इन बातों को छोड़िए, हाँ, आज तुम्हारे प्रिंसिपल साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। वही तो मैं सोच रही थी, हमारे चाचा जी ड्यूटी के लिए निकल गए थे, फिर वापस क्यों आ गए? प्रिंसिपल साहब से मुलाकात हुई थी। क्या कह रहे थे हमारे प्रिंसिपल साहब? तुम्हारे कॉलेज से स्कॉलर फॉर्म आया है, क्या मेरे कॉलेज से स्कॉलर फॉर्म आया? उसमें तुम्हारा साइन चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए आप आधी दूर से वापस आ गए। अरे चाचा जी फोन कर दिया होता मैं मिल जाती। चपरासी, ओ चपरासी, कहाँ मर गया रे? ये रहा तुम्हारा स्कॉलर फॉर्म, चाचा जी कलम दीजिए, मैं अभी से। इस पे अपना साइन बनाइए। चाचा जी शिवानी, ये तो सब बातें होती रहेंगी, पर आपको अपना वादा तो याद है? मुझे अच्छी तरीके से कल मैं आपको करण से मिलाने करण को अपने घर लाऊंगी, ऐसा ना हो आते से मुकर जाओ। शिवानी, तुमने साइन तो कर दिया, लेकिन जानती हो तुमने किस फॉर्म पे साइन किया है? अरे चाचा जी आप ही ने तो बताया है स्कॉलर फॉर्म है, उसी पे तो मैंने साइन किया है। इस पे नजर डालो, बड़े बड़े ओटी हडी में छपा हुआ है हाय नाम, वकालत। हाय राम, ये तो ये एक वकील का वकालतनामा है, जिससे साफ शब्दों में लिखा है तो कि तुम अपने पूरे होश हवास के साथ अपनी कुल प्रॉपर्टी अपने चाचा जैसे राणा के नाम कर रही हो। चाचा जी आज आपने ये क्यों किया? अरे मैंने आपको क्या नहीं दिया? अपने बाप का दर्जा दिया, अपने घर में अपने तुमको मालिक की तरीके से रखा, हर फैसला और हर हुक्म तुम्हें करने की आजादी दी, और आज तुमने मेरे साथ में ही विश्वासघात किया। ऐसा क्यों किया चाचा? शिवानी, तुझे मालूम होना चाहिए, तेरा बाप मरने से बेहतर उसने अपनी कुल प्रॉपर्टी का वसीयतनामा तेरे नाम पे लिखा था कि जब तक हमारी बेटी शिवानी पूरे 18 वर्ष की नहीं हो जाती है, जब उसे कुछ हो जाता है तो ये कुल प्रॉपर्टी सरकार के हाथ चली जाएगी। उसने एक हमारे साथ बहुत बड़ी होशियारी खेला था, और मैं ये जैसी लड़ा वो इच्छाधारी नाम है जो 24 घंटे के अंदर कई रूप बदलता है। वाह चाचा वाह, आज मैं समझी कि आपका प्यार और आपकी मोहब्बत नहीं बल्कि दिखावा था, एक ढोंग था। आपने मुझे 18 वर्ष तक इसलिए पाला कि जब मैं 18 वर्ष की हो जाऊं तब तुम मेरी जायदाद और मेरी दौलत हथिया सको। पर याद रखो चाचा, मेरा भी नाम शिवानी है। मैं अपने पापा का मकान और दौलत छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, और तुम्हारे खिलाफ वकालत अगर अदालत में केस न किया तो मेरा भी नाम मिस शिवानी देवी नहीं। शिवानी, अरे तू कौन खेत की मूली है? ये जैसे लारा अच्छे अच्छे मुजरिमों, अच्छे अच्छे गुंडों को दीन के तरीके से सीधा कर देता है। चाचा जी, तेरा इस घर में कोई काम नहीं है। चाचा जी दया करो, चुपचाप यहाँ से चली जा। इस घर के सिवा मेरा कोई भी सहारा नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी चाचा? ऐसा ना हो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। नहीं चाचा, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा ना हो शिवानी, हमारे अंदर का इंसान मर जाए, एक शैतान का जन्म हो जाए, उससे पहले
ये घर छोड़कर यहाँ से चली जा। कुछ भी हो जाए ये शिवानी मर जाएगी, पर मैं अपने पापा का घर छोड़कर कतई नहीं जाऊंगा। चाचा जी, अरे कहाँ आपकी प्यार और आपकी मोहब्बत गई? जो आप कहा करते थे कि शिवानी मैं तेरी एक मुस्कान पे अपनी जान निछावर कर दूंगा, आज वो मेरे चाचा कहाँ गए? आज तो मुझे धक्के मार कर मेरे ही घर से निकाले हो चाचा। शिवानी तो मेरे घर से निकल जा। अरे बेशरम, अरे बेशरम, मेरे घर में है तेरा कुछ नहीं। बात तेरे सदा के लिए इस घर में है तेरा। तो मारते मारते और मार डालो मुझे, मारते और मार डालो मुझे। घर से पापा के अपने में जाऊं नहीं, क्या खता हो गई। और मेरे प्यारे चचा, आप घर से हमें तुम निकालो। की लड़की, बाप टके की लड़की, और कह रही कि मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो हमरा भाई हमरे साथ बहुत बड़ी होशियारी खेला था, लेकिन नहीं, ये जयसिंह राणा 18 वर्ष इस दिन का इंतजार किया है। अब स्कूल प्रॉपर्टी कल जागीर का मालिक सिर्फ इकलौता जयसिंह राणा है। जाओ जाओ, जाकर कहीं भी मर जाओ, हमसे कौन लेना देना नहीं है। देश प्रधान राम सिंह कोटेदार लौट कर बहन की इज्जत मेरा सुख चैन छीना है। लौट कर बहन की इज्जत मेरा सुख चैन छीना है, तो देश सारे बर्बाद कर दूंगा, यही सरकार। जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी जीता रहूंगा शान से। अगर किसी ने की भगावत तो मार दूंगा। काफी समय हो गया, मेरा दोस्त करण सिंह कभी अड्डे पर नहीं आया है। भैया करण, आपसे कुछ हम कहना चाहते हैं। बोल, मैं सुनना चाहता हूँ। और अगर मेरी तकदीर और भाग्य में की
हो भाई करण? मिटा कर मेरे बाप को, अरे मिटा कर मेरे बाप को मेरा सुख चैन छीना है। बच्चे पे मत मारूंगा नहीं तो भैया करण आज के 18 साल पहले साला राम सिंह कोटेदार व देशुम के प्रधान हमारी बहन की इज्जत लूट कर उसे गोली से मार दिया था। आज कई पतले की आग मेरे सीने में भड़क रही है। पतले की आग आपके सीने में भड़क रही है। तालाल कर दो जो दोनों दरिंदे जिस गली, जिस बस्ती, जिस कस्बे में निकले तो अपने सर पे कफन बांध कर निकले। कहीं करण से उनकी मुलाकात हो गई तो कसम पैदा करने वाले बाप की हम उससे कफन नसीब होने नहीं देंगे। भैया करण अब मौका नहीं है, इसी वक्त चलो रूपनगर रियासत की तरफ पैगाम बढ़ाओ। आज साला वो राम सिंह कोटेदार कोटेदारी करता है, बहन बेटियों की इज्जत लूटता है। आज के बाद वो नहीं करेगा। हमारी तुम्हारी मुलाकात प्रधान देशमुख व राम सिंह कोटेदार की तो दादा हमारा नाम है करण, नाम करण जमाना कांप जाता है। फटकार कर चलता हूँ जैसे जहरीला आज या भगवान, आज तूने मुझे किस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया। आज मेरे चाचा ने मुझे मेरे ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया। कहाँ जाऊं, किसको अपना सहारा बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। करण तुम कहाँ हो? आके देखो तुम्हारी शिवानी का क्या हाल हो गया है। तू कहाँ है मेरी बर्बाद मोहब्बत पुकारे। तू कहाँ है मेरी बर्बाद मोहब्बत पुकारे। दे दे आवाज कहीं से दिल के सहारे। तू कहाँ है मेरी बर्बाद मोहब्बत करण, शिवानी, करण, शिवानी। करण तुम कहाँ चले गए थे? अरे मैंने तो तुमसे मिलने की आस ही छोड़ दी थी। आज मुसीबतों भरा पहाड़ मेरे सर पे टूट पड़ा है। मेरे चाचा ने धोखे से मेरी धन दौलत सब कुछ ले लिया और मेरे ही घर से मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। आज तुम्हारी शिवानी का कोई भी सहारा नहीं है। दर बदर बारी बारी फिर रही हूँ। बस एक बार तुम्हें देखना चाहती थी, तुमसे मिलना चाहती थी। फिर अगर मैं मर जाती तो भी मुझे कोई परवाह ए शिवानी, मरने का नाम अपनी जुबान से निकालना, अब रखा है। क्योंकि हमने जिस दिन तुझसे प्यार किया था उसी दिन कसम करण, धोखेबाज, पहचाना मुझे? मैंने क्या कहा था? जिस दिन हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आज तुझे मैं नहीं मारूंगा, तुझे मारेगा मेरा दोस्त राम सिंह कोटेदार। आज तेरे मौत के बदले मुझे रुपये मिलेगा 1 लाख। अरे साले हिजड़े की औलाद, अगर मर्द का बच्चा होता तो पीछे से वार नहीं करता। हम तो अपने माँ का दूध पी करके इतना शाना हुआ हूँ,
लेकिन तू तो साला डिब्बे का दूध पी करके डिब्बा बना घूम रहा है। हम लोगों को तू मारेगा, तो मारेगा। 1 लाख रुपए पाएगा। ये ख्वाब अपने दिलो दिमाग से निकाल दे कि तू 1 लाख रुपए पाएगा। अगर तू मर्द की औलाद है तब मुझे आजाद कर दे इस रस्से से। अगर तुझे मैं जिंदा न चबा जाऊं तो हमारी भी पैदाइश में नहीं करता है, तुझे कुत्ते की मौत मरवाऊंगा। पहाड़ी घंटा होने को आए हैं, लेकिन हमारा दोस्त डाकू कहर सिंह अपना वादा नहीं पूरा किया है। थोड़ी देर इंतजार करूंगा और उसके बाद चंबल की तरफ पाएगा। ये बताओ तुम्हारी नमस्कार ओढ़े या बिछाएं? नहीं नहीं, जिस काम से मैंने गया था वो काम पूरा करके लाया हूँ। पहाड़ी लेकर आओ। मेरे दोस्त राम सिंह कोटेदार, लगा साइड में इधर। ये रहा तुम्हारा दुश्मन। आओ महारथी आओ। और एक मिल गया है तो दूसरा जरूर मिल जाएगा। वरे करना नाम का कुत्ता ना पालूं, साले तो समझता था कि बिल में छिप जाएगा। दोनों को अलग अलग कराओ। मादर जात प्यार जताती हो, वो फायर मारूंगा तो फुटबॉल हो जाओगे। राम सिंह मेरी जान ले लो पर मेरे घर को छोड़ो। हम इतने कम दिल के नहीं हैं। लोगों ने सच कहा है शिवानी कि वक्त बदल गया, वक्त बदल गया, वरना किसकी मजाल थी जो छेड़े। वक्त बदल गया, वरना किसकी मजाल थी जो छेड़े दिलेर को। और बदल जाता है वक्त तो कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर। बहुत बड़े शेर हो, तोरे पतन की सारी चमड़ी उड़ा दूंगा। 5 साली छोकरिया को धुआं ही धुआं नजर आएगा। 5 साली को उस पेड़ में बांध बांध। दोनों लोग एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो। मेरे दोस्त लाओ, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। क्यों नहीं मेरे दोस्त कहर सिंह, ये राम सिंह अपने वादे से मुकरता नहीं है। आओ आओ मेरे दोस्त, इसी खुशी में हमरे सीने से लग जाओ। क्यों नहीं, ये तो खुशी की बात है। आज एक दुश्मन आया है, दूसरा दुश्मन खुद में खुद पैदल चला आएगा। साले धोखे 5 कुत्ते, तेरी मौत चाहोगे चुल्लू बल। साला आया था राम सिंह से इनाम लेने। ये साला बागी था, देश का बागी। पुलिस इसे कुत्ते की तरह ढूंढती थी।